आप सभी का नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम लोग जो छत्तीसगढ़ में आपका जो करंट अफेयर का क्लास चला रहे थे अर्जुना का, वो इसका ये आज चौथा पार्ट है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट देख चुके हैं। तीनों पार्ट में लगभग हम लोग 75 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एमसीक्यू, और आज के सेशन में लगभग हम लोग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह छत्तीसगढ़ के जो अर्जुना का मैगजीन है, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन आप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं, हर एक ऑब्जेक्टिव में आपका अलग अलग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो लगभग हम लोग यहाँ पे आपका 200 से 300 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तीनों चारों वीडियो मिला के। तो ये आपको सबको पता है, अर्जुना का करंट अफेयर मार्केट में बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आने की संभावना होती है। लेकिन आप लोग अगर ये चारों पार्ट अगर देख लेते हैं ना, तो आपके अर्जुना के ये जो करंट अफेयर है सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, और आपका क्वेश्चन पूरा 100 का 100 बनेगा। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में इसका अर्जुना का पीडीएफ डायरेक्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। और अगर तनिक भी अच्छा लगा मेरा पढ़ाना और आप लोगों के लिए जो मेहनत किया हूं मैं, आप लोगों का हेल्पफुल होता है, तो चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अच्छा इससे पहले जो तीसरा पार्ट हुआ था वहां पे कुछ क्वेश्चन जो है ज्यादा ही कूट में हो गए थे, तो चौथा पार्ट में थोड़ा सा लेवल कम किए हैं, तीसरे में कुछ ज्यादा ही हो गया था। तो पहला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार कहां से कहां तक चली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी, क्योंकि आपका जो वंदे भारत एक्सप्रेस है छत्तीसगढ़ में पहली बार कहां से कहां चली। अभी सेकंड वाला चला, पहली से पहली कहां तक चली। देखो ऑप्शन नंबर ए में रायपुर से नागपुर, बिलासपुर से नागपुर, दुर्ग से विशाखापट्टनम, दिल्ली से वाराणसी। कमेंट करके आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, आप भले कमेंट मत कीजिए, लेकिन आप अपने आप में देखिए कि 25 क्वेश्चन में आप पढ़ने के बाद कितना सही करते हैं, आप कितना सही करते हैं ये देखिए। आई होप अगर अर्जुना का करंट अफेयर मैगजीन आप पढ़े होंगे तो सारे की सारी चीजें आपको अच्छे से रिवाइज होता चला जाएगा, और जो नहीं पढ़े उनको यहाँ पे मैं डिटेलिंग करते जाऊंगा, आपको सबको पूरा चीजें क्लियर होते चलेगा। तो इसका आंसर अगर आंसर में जाते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ में पहली बार कहाँ चला, इसका आंसर में जाते हैं तो ये बिलासपुर से नागपुर चला पहली बार, है ना। और दूसरा चला आपका दुर्ग से विशाखापट्टनम। कहां से? दुर्ग से विशाखापट्टनम। पहला पूछा तो बिलासपुर से नागपुर, दूसरा पूछा तो दुर्ग से विशाखापट्टनम। ये तो हो गई छत्तीसगढ़ में। लेकिन भारत में पहली बार आपका दिल्ली से वाराणसी। कहां से? दिल्ली से वाराणसी। डेट याद रखेंगे, 15 फरवरी 2019। कब? 15 फरवरी 2019 दिल्ली से वाराणसी में वंदे भारत एक्सप्रेस। अभी तक क्वेश्चन नहीं टकराया है, हो सकता है टकराने का, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर इसको याद करते चलेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले ये आपका जो तीसरा जो हम अर्जुना का क्लास देखे थे उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मिस्टेक था, देखो छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये सही था, वहां पे नहीं लिखा गया था सत्य के बाद, नहीं तो इसको सुधार के आप सत्य पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ हुआ, एकदम राइट। छत्तीसगढ़ में 50,05,147 परिवारों को घरेलू नल कलेक्शन प्रदान का लक्ष्य रखा गया, एकदम सही है। अग्रणी जिला में छत्तीसगढ़ धमतरी प्रथम है। छत्तीसगढ़ में जो प्रथम में आपका धमतरी जिला है। और मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर, ये 50 लीटर नहीं है, कीवर्ड को ध्यान रखेंगे, ये 55 लीटर आपका प्रतिदिन आपको प्रति व्यक्ति को क्या दिएगा? पानी की आपूर्ति किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कौन सही है? 1, 2 और 3। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मेरे बहुत सारे भाई बंधुओं ने कि कमेंट किए थे कि सर आप आंसर गलत बता रहे हैं। होता है भाई, हम भी एक इंसान हैं, है ना, कोई एआई फीचर्स नहीं है, हो जाता है। अच्छी बात है आपने गलती जो है उसको बताया, मैंने सुधार के आपको यहाँ पे बताया। लेकिन अगर आप गलती भी बता रहे हैं तो तनिक, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैं खुद टाइप करके, और उसको टाइप करने के साथ साथ उसको वॉइस टाइप से भी मैं टाइप किया हूँ, मेहनत किया हूँ। तो आप लोगों से तो यही एक उम्मीद रखूंगा कि आप तो मेरा निगेटिव चीज़ों में अगर बता रहे हैं मेरे को, बहुत अच्छी बात है, तो सही चीज़ों में लाइक और कमेंट जरूर करते चलिए। आप लोगों का कमेंट और लाइक से ही हम प्रोत्साहित होकर आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लेके आते हैं, है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो
हो देश की प्रथम नागरिक। अब प्रथम नागरिक देश का कौन है नहीं जानते, जान लीजिए, जो राष्ट्रपति है वो प्रथम नागरिक है। कौन है अभी फिलहाल में? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक, प्रथम नागरिक है। क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ के प्रवास कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में छत्तीसगढ़ वासियों को सुख समृद्धि की कामना की थी? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ आई थी अभी, है ना, कब के समय? अक्टूबर 2024 में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आई होप बहुत लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, आगे बढ़ गए होंगे। आगे कैसे बढ़ेंगे जब तक मैं नहीं बढ़ूंगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? ये आपका रायपुर सिटी में। कहाँ पे जी? आपका रायपुर सिटी में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन मंदिर याद रखना, एक एग्जाम में पूछा है। श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे? रायपुर में। इसने सुख समृद्धि की कामना की छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ प्रवास का उद्देश्य क्या था? देखो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में एक उद्देश्य है, लेकिन बाकी चीजें वो क्या अपना जो द्रौपदी मुर्मू जो आई थी वो यहाँ पे करके गई है। जैसे कि यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, महतारी वंदन योजना में 9वीं किस्त की राशि देना। एकदम सही है, वो 9वीं किस्त की राशि दी है। उद्देश्य नहीं है ना, इसका उद्देश्य नहीं है, लेकिन वो आई थी तो 9वीं किस्त। हो सकता है कूट में फंसा के दे आपको, तो आपको पता होना चाहिए महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त राशि वो दी है। तो ये पूछ सकते हैं द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की कौन सी किस्त दी? कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपकी 9वीं किस्त दी। साथ ही साथ सेकंड ऑप्शन है, रायपुर स्थित पुरखौती मुक्तांगन के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ। तो कौन से कार्यक्रम में शामिल हुआ? पुरखौती मुक्तांगन में। और इनका मेन उद्देश्य ये था विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह में शामिल होना। मेन उद्देश्य यहाँ आने का था, जो आपका दीक्षांत समारोह उसमें शामिल होना। और इन्होंने वन नेशन वन स्टूडेंट कार्ड की शुरुआत भी की है। ठीक, चारों देखा जाए तो एकदम सही है, लेकिन इसका आंसर में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इन चारों चीजों को वो यहाँ आने के बाद की है। कूट में दे सकता है, इसको अच्छे से पढ़ते चलेंगे। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ में 4 नवीन केंद्रीय विद्यालय में शामिल है? जो छत्तीसगढ़ में 4 नवीन केंद्रीय विद्यालय बोलो तो याद रखेंगे, अभी रिसेंटली आपका दिसंबर के समय में केंद्रीय विद्यालय टोटल भारत के 85 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए गए। उन 85 में से 4 छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। अब वो 4 छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शामिल है ये बताना है। देखो अगर ये छत्तीसगढ़ है, हाँ छत्तीसगढ़ का मैप है, तो यहाँ से आपका सूरजपुर, जांजगीर, मुंगेली, ठीक, सूरजपुर, जांजगीर, मुंगेली और एक आपका बेमेतरा, मेरा गृह जिला। इन 4 जगहों पे नवीन केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना किया जाएगा। ठीक, इनको मंजूरी मिले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, सूरजपुर, जांजगीर, मुंगेली और आपका बेमेतरा। वैसे चलो आगे बोलना था, लेकिन यहीं पर सीमित रखते हैं। क्या है, बोल ये रहा था मैं, जैसा याद किया हूँ केंद्रीय विद्यालय, तो वैसे मेरे घर में सब सूरज सूरज बोलते हैं। मैं सूरज नाम और कहाँ से बेमेतरा थे, सूरजपुर और एक बेमेतरा में रहने वाला, 2 मेरे को तो ऐसे याद हो गया। वैसे याद कर सकते हैं, अपना अपना है, मैं तो वैसे याद किया था केंद्रीय विद्यालय के लिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पलाइन नंबर के लिए। आपका जो हेल्पलाइन नंबर में कौन सा सुमलित है बताना है ना। देखो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एकदम सही है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 ये भी सही है। और पुलिस का तो आपको सबको पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हेल्पलाइन नंबर याद करते चले। देखो होता क्या है ना, हर छोटे छोटे चीजों को याद करेंगे तब जाके बनेगा, नहीं तो कब कहाँ से पूछ दे और बाद में लगे अरे यार इसको तो मैं पढ़ा था लेकिन याद ना हुआ, ऐसा मौका मत करना, है ना। क्योंकि हमको छोटी छोटी चीजों को याद करते चलना है, क्या पता एग्जाम में क्या पूछते। तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 198, महिला हेल्पलाइन नंबर 181, पुलिस है आपका 112, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में राज्य गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है जी, इसको बताते चलना है आपको। देखो कूट का क्वेश्चन ना, बहुत लोग बोले सर कूट में हम लोग कुटा जा रहे हैं, तो इसीलिए कूट का क्वेश्चन नहीं लाया हूँ। अभी सब नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे उसको, बाकी कूट का क्वेश्चन कम कर दिए हैं। ठीक, तो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बताना है। इससे पहले ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं,
RS विश्वकर्मा। जो RS विश्वकर्मा क्या है जी? RS विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के किसके? आपके छत्तीसगढ़ के राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, किसके? छत्तीसगढ़ के राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और विशेश्वर पटेल आपका गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके साथ साथ इनको भी देख लेते हैं। विश्व विजय सिंह तोमर, ये कौन है? याद रखेंगे, सॉरी, ये जो विश्व विजय सिंह तोमर है ना जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा, हाँ भूल गया था। जो RS विश्वकर्मा, ये RS विश्वकर्मा जो है ना आपका विश्वकर्मा, ये छत्तीसगढ़ में किसके? छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं। किसके? पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष है। कौन है? RS विश्वकर्मा। और विशेश्वर पटेल आपका गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और विश्व विजय सिंह तोमर ये हैं आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ राज्य के युवा, किसके? छत्तीसगढ़ राज्य के युवा आयोग के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के युवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? विश्व विजय सिंह तोमर। और महेंद्र छाबड़ा जो है कौन है जी? ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपका अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। किसके? आपका अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक, अब कैसे याद करेंगे? RS विश्वकर्मा पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष है। देखो विश्वकर्मा है ना, विश्वकर्मा OBC और पिछड़ा वर्ग OBC। ठीक, विशेश्वर पटेल गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। अब विश्व विजय सिंह तोमर आपका युवा आयोग के अध्यक्ष। अब मैं अपना याद किया हूँ, एक मेरा दोस्त है विजय, है ना, अब वो वैसे अभी के समय में हॉस्टल वार्डन के पोस्ट पे है, लेकिन उसको ऐसे याद रखा हूँ क्योंकि वो इतना जल्दी लिया, मुश्किल से बहुत बोले तो बहुत कम समय में बहुत जल्दी पोस्ट ले लिया अभी के समय में, तो इसीलिए उसको युवा बना दिया हूं मैं, है ना। युवा है वो, और युवा बन के वो बहुत जल्दी हॉस्टल वार्डन का पोस्ट लिया, ऐसा रिलेटेड करके याद रखो, अपना याद रख सकते हैं। महेंद्र छाबड़ा छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। महेंद्र छाबड़ा छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ओलंपिक बस्तर ओलंपिक हुआ तो याद रखना कौन है, आपके विष्णुदेव शाह इसके अध्यक्ष है। लेकिन साथ ही साथ और कुछ चीजों को देखते हैं। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राज्य आपका निर्वाचन आयुक्त कौन है जी? आपका अजय सिंह। कौन है? अजय सिंह। और जो श्री मयंक श्रीवास्तव, ये कौन है छत्तीसगढ़ में? आपका मयंक श्रीवास्तव कौन है? छत्तीसगढ़ में जनसंपर्क ना, कौन? आपका जनसंपर्क विभाग आयुक्त हैं, कौन? मयंक श्रीवास्तव। और टंक राम, यहाँ पे अ का मात्रा लगना का, टंक राम वर्मा, ये कौन है? सबको पता होगा, नहीं पता तो याद रखेंगे, ये खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है। किसके? खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष है। खेल विकास आपके प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? टंकराम वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अपने विष्णुदेव शाह हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में माओवादी आतंकवाद को समाप्त करने का लक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, माओवादी को जो लक्ष्य रखा गया है समाप्त करने का, कब तक रखा गया है ये बताइए। ठीक है, मार्च, सब जगह मार्च है, 25, 26, 27, 28, कब तक है जी? अभी आए थे रिसेंटली, पेपर में बहुत आया था, ये माओवादी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2026 में। कब? मार्च 2026 में। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के संबंध में कौन सा सही है? सही को बताना है। देखो, नगर निगम 14 एकदम सही है, नगर पालिका 53 ये भी सही है, नगर पंचायत 125 ये भी सही है, और ग्राम पंचायत आपका 11,664 ये भी सही है। एक बार याद करते हैं, नगर निगम 14, टोटल कितने नगर निगम? 14 है, नगर पालिका 53 है, और नगर पंचायत 125, और ग्राम पंचायत जो अभी ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है 11,604। ऐसे याद रख सकते हैं, 11,664, 11,664, 4 नहीं, 11,664, 11,664, मैं ऐसे याद रखा हूँ 11,664। तो इनमें से
सभी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक, तो आपको टोटल जिला कितने हैं, जिला पंचायत हमारे यहाँ टोटल अगर ऐसा देखा जाए तो जिला पंचायत सबको पता है 33 है, 33 जिले, और कुल जनपद है 146। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पहली वेब सीरीज कौन सी है? जो भी छत्तीसगढ़ में पहली वेब सीरीज फिल्म कौन सी है? वेब सीरीज अगर देखा जाए तो वेब सीरीज सबसे पहली है आपका EMI कहानी कर्ज की, इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ की पहली वेब सीरीज EMI कहानी कर्ज की। ठीक, और ये जो CPL ये क्या है जी? जो हमारे यहाँ प्रीमियम लीग हुआ ना, छत्तीसगढ़ प्रीमियम लीग, वो है। और जो चिकित्सा है, ये जो चिकित्सा है, चिकित्सालय क्या है आपका? चिकित्सालय जो है आपका एक वेब सीरीज है। ठीक है, ग्राम चिकित्सालय वेब सीरीज, जिसकी शूटिंग कहाँ किया जाएगा? राजनांदगांव में किया जाएगा। कहाँ पे? राजनांदगांव में किया जाएगा, इसका चयन हुआ है। और ये आपका परमानेंट रूममेंट, ठीक है, परमानेंट रूममेट्स, ये क्या है? भारत का पहला वेब सीरीज, भारत का पहला वेब सीरीज है ना, परमानेंट रूममेट्स। पूछा शायद ही जाएगा, पर भी एक मोटा मोटा याद रखना इसको। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इनमें से कहाँ नहीं खोला जाएगा? देखो, नहीं को याद करते चलेंगे, 4 जगह नहीं खोला, 4 जगह खोला जाएगा, इसमें से नहीं को बताना है आपको। चलो कोशिश करिए बताने का, आंसर क्या हो सकता है? मेडिकल कॉलेज ना, कौन सा आपका मेडिकल कॉलेज? तो एक तो क्या है? मनेंद्रगढ़ है ना, मनेंद्रगढ़ कोरिया वाला है ना। एक जांजगीर चांपा, ये भी सही है। गीदम, एक और याद रखेंगे आपका कबीरधाम, या उसको बोलते हैं कंवरधा। ठीक, गौरेला पेंड्रा मरवाही नहीं होगा, इसका आंसर होगा। लेकिन 4 जगह मनेंद्रगढ़, जांजगीर चांपा, गीदम और कंवरधा। जांजगीर चांपा 2 जगह आ गया ना, याद रखेंगे। कहाँ पे? कहाँ पे एक जगह और आया है? कहाँ पे जी? चलो याद करके आप लोग कमेंट करके बताना कहाँ पे आया है आपका। जांजगीर चांपा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बताया था ना वो, और वहां पे हसौद में, याद रखना हसौद, वो भी हसौद में, कहाँ पे? केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया कुल कितने केंद्र संचालित है? छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया की, किसकी? खेलो इंडिया की कुल कितने केंद्र संचालित है? टोटल कितने केंद्र संचालित है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 टोटल केंद्र संचालित है, 31। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार द्वारा चुनावी घोषणा अनुरूप 25 दिसंबर, बाप रे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आधे पढ़ते हुए लेकिन बता दिया, रट लेना। क्योंकि 25 दिसंबर 2023 को जो अटल बिहारी वाजपेयी का, उनका क्या होता है? जन्मदिन होता है। उस दिन 2 वर्षों का जो बकाया बोनस राशि, इनमें से किन वर्षों को बकाया राशि दिया था? देखो, जब बीजेपी सरकार का चुनाव जीत के तो उसने घोषणा किया था कि हम जो 2 वर्षों का जो पुराना आपका बोनस है उसको दिया जाएगा। तो याद रखना, कोई भी सरकार हो जो जीतती है या हारती है, या सरकार की जो घोषणा रहती है, जो सरकार रहता है वो जो मेन घोषणा रहता है, जैसे यहाँ पे पैसा दिया है, बोनस दिया है, उनको फोकस करता है। तो उनको फोकस करता है, वो पेपर में आने का चांस रहता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? पढ़े होंगे, जरूर बता पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2014 से 15 और 15 से 16। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों सही है, 14 और 15। तो जस्ट याद रखना 2014 और 15 इन दोनों वर्षों का आपका क्या दिया गया? बोनस दिया गया। कब? 25 दिसंबर 2023 को। डेट नहीं पूछेगा लेकिन वर्ष जरूर पूछेगा। 14 और 15, 14 और 15 याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संत कबीर दास जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की? भारत में पूछा ना, भारत में संत कबीर दास जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, ये बताना है आपको। कहाँ स्थापित की गई है? कमेंट करके बताइए आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। संत कबीरदास की प्रतिमा आपका रायपुर में, रायपुर के वो भी कहाँ? आरंग विकास खंड के, कहाँ पे? आपके आरंग विकास खंड के परसपोल ग्राम में। कहाँ पे?
ग्राम में, याद रखेंगे रायपुर के आरंग विकास खंड के परसपोल ग्राम में संत कबीरदास की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि आपका जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती का फ्री मॉक टेस्ट होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ 30 नंबर, भारत का जीके 20 नंबर और गणित 40 नंबर, गणित 10 और 40 नंबर जो अदर हैं वो क्या क्या हैं उसको भी जब हम जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन बताऊंगा। कब है आपका? रविवार सुबह 9 बजे। रविवार किस तारीख पड़ रहा है आपका? 12 को, 12/1/2025 को आपका क्या है जी? रविवार सुबह 9 बजे आपका। वो भी कैसा? आपका जो व्यापम का कूट वाला नीति वाला प्रश्न चल रहा है, टोटल आपके 100 प्रश्न होंगे। जरूर उसको बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। सुबह 9 बजे आप लोग इसको दिलाने की कोशिश, फटाफट कोशिश करेंगे हम लोग इसको बनाने का। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपका व्यापम का ट्रेंड चल रहा है और जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। बीसीसीआई के द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को विकसित करने हेतु 33 वर्ष के लिए राज्य सरकार से लीज पे लिया है? बीसीसीआई ने एक स्टेडियम पहले कहाँ का? आपका बिलासपुर का, याद होगा बिलासपुर का। बिलासपुर को क्या किया था? बिलासपुर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को प्रस्तावित किया था, है ना, आपको ज्ञात होगा। अभी किसको किया गया है? दुर्ग को किया है। किसको? दुर्ग को। दुर्ग के आपको जो रविशंकर स्टेडियम है ना उनको किया गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में खेल कूद एवं युवा कल्याण, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है? देखो, खेल कूद, युवा कल्याण, राजस्व और आपदा, तीनों मंत्री एक ही आदमी। खेल कूद, युवा कल्याण और आपदा मंत्री। चलो बताओ कौन है जी आपका? इसका आंसर होगा आपका टंकराम वर्मा। आंसर है आपका टंकराम वर्मा। लेकिन यहाँ पे चलते हैं, देखो इस क्वेश्चन को आपको रटना ही है। इसका मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो लेके आऊं जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपको समझाऊंगा, मैं उसको लेके आऊंगा। अभी यहीं पे बता रहा हूँ, ऐसी नॉर्मल समझ लीजिए। खेलकूद मंत्री कौन है? आपके टंकराम वर्मा। दयालदास बघेल कौन है जी? एक तो दयालदास बघेल आपका खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है। दयालदास बघेल जो है खाद्य, क्या है आपका? खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री है। ठीक, लखनलाल देवांगन क्या है आपका? वाणिज्यिक उद्योग मंत्री है। कौन है आपका? वाणिज्यिक उद्योग मंत्री। और केदार कश्यप क्या है जी? आपके केदार कश्यप वन, जलवायु परिवर्तन और सहकारिता मंत्री है। कौन सा मंत्री है? सहकारिता मंत्री। कौन? केदार कश्यप। इनका मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा कुछ दिनों बाद जिसमें पूरा ट्रिक से दिया रहेगा और ऐसा ट्रिक से दिया रहेगा कि आपको भूलना ना पड़े। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कुछ क्वेश्चन आपके आर्थिक सर्वेक्षण के, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। वैसे आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन, इसका मैं सोचा हूं कि आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण का एक अलग वीडियो लेके आऊं, अलग से उसको पढ़ाऊं, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण आपको पता है पीएससी में एक लेवल का पूछता है। अभी जो बता रहा हूँ आपका जो छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती है या व्यापम का, उसके लेवल के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। पीएससी का लेवल थोड़ा अलग होता है, उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे वहां पे। ठीक, 17 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत, किसका पूछा है? कृषि क्षेत्र का। तो कृषि क्षेत्र का प्रतिशत याद रखेंगे 3.23। कृषि के बाद क्या आता है जी? आपका उद्योग है, उद्योग का 7.13 और उसके बाद है आपका सेवा। किसका? सेवा 5.02। तो इसको कैसे याद रखेंगे? दशमलव के बाद मत याद रखो, पहले याद रखो 3, 7, 5। ठीक, 3, 3, 7, 5 रिपीट है 3, 7, 5। एक बार बोलो, ऐसे मुंह से बोलोगे ना चीज याद होता है। जब हम बचपन में रहते थे ना तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते थे हमारे टीचर, अ ब स, ऐसा ना, तो उस चीजें याद रहेगी। तो उसीलिए बोल बोल के पढ़ो 3, 7, 5, 3, 7, 5। कृषि, उद्योग, सेवा 3, 7, 5। ये क्या है? आपके सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत है। किसमें? कृषि में 3%, 7% उद्योग में, सेवा में 5%। ठीक है, और कुल वृद्धि हुई है 6, 5, 6 का। कितना? 6, 5, 6 का। कितना प्रतिशत? 6, 5, 6 है अपना विकास दर है। टोटल विकास दर कितना है? 6, 5, 6। छत्तीसगढ़ का आपका टोटल विकास दर है 6, 5, 6। 6, 5, 6। ठीक, आंसर हो जाएगा क्या कृषि के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक, याद रखना 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5, 3, 7, 5 ऐसे याद बोलते चलिए आप।
ठीक है। छत्तीसगढ़ में कुल कार्यशील जनसंख्या, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत, कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत टोटल 48% है। इसमें आपका मेल कितना 57% और फीमेल या वुमेन 39% है। ठीक, टोटल कार्यशील जनसंख्या आपका 48% है। पुरुष की संख्या 57% और महिलाओं की संख्या 39% है। तीनों डाटा याद होना चाहिए। कुल कार्यशील जनसंख्या 48%, 48.72% है। पुरुष है इसमें 57% और महिला है आपका 39%। ठीक, नेक्स्ट है आपका वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्तर भाव पे सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र कौन सा? सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र पूछा है ना, सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र बताना है आपको। चलो, किसमें आपका जो सकल घरेलू 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है जी? आपका कमेंट करके बताइए कौन सा है सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र है ना। स्तर भाव में, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, स्तर भाव में सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र, सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र कौन सा है? राज्य, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आपका स्तर भाव पे सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र, सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र किसका है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या होगा? कमेंट करिए, जरूर कोशिश करिए बनाने का, क्योंकि आपका जो आर्थिक सर्वेक्षण पढ़े होंगे ना, तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे रिकॉल करोगे तो याद आता होगा, है ना। क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, देखो पहले सबसे शुरू तो मैं स्टार्टिंग में पढ़ लिया, फिर आप लोगों के लिए बनाया हूँ, है ना। पहले अपने से पढ़ा फिर आप लोगों के लिए बनाया हूँ। यहाँ पे सर्वाधिक योगदान किसका है? चलो आंसर, डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। आपका सर्वाधिक योगदान है किसमें? किसमें जी? राज्य सकल घरेलू स्तर भाव में सर्वाधिक योगदान, स्तर भाव में ना सर्वाधिक योगदान आपका उद्योग क्षेत्र का। किसका? उद्योग क्षेत्र का है। ठीक, कितना प्रतिशत? 53%। कितना? 53% उद्योग क्षेत्र का है। उद्योग क्षेत्र का सबसे कम किसका है जी? सबसे कम कृषि का रहता है ना। सबसे कम है आपका कृषि का, लेकिन उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान स्तर भाव पे ना 2023-24 में आपका उद्योग क्षेत्र का क्षेत्रवार में, किसमें? आपका क्षेत्रवार में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 के अनुसार, ये तो आप लोग अच्छे से बना पाओगे, है ना। इसका आंसर तो अच्छे से दे पाओगे। क्या हो सकता है जरूर बताइए, क्या होगा? यहाँ पे देखो, सर्वाधिक योगदान तो उद्योग क्षेत्र का है, लेकिन न्यूनतम याद रखेंगे रेलवे क्षेत्र। रेलवे ऐसा नहीं रहता था, लेकिन अभी के समय में न्यूनतम है किसका है? न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि ना, देखो योगदान सर्वाधिक किसका है? उद्योग क्षेत्र का। ठीक, सर्वाधिक योगदान वाला क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है, और सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। वृद्धि किस में हुई है? विनिर्माण में ना। और कमी किसकी हुई? न्यूनतम किस में रहा आपका? न्यूनतम रहा, न्यूनतम किसमें जी? न्यूनतम किस में रहा आपका? रेलवे में। किस में रहा? न्यूनतम आपका रेलवे में। ठीक, देखो सर्वाधिक वृद्धि विनिर्माण में, याद रखेंगे। ठीक, और न्यूनतम आपका किस में रहा? न्यूनतम रेलवे में। और सर्वाधिक योगदान आपका उद्योग क्षेत्र में। ठीक, इसका आंसर बताइए। प्रति व्यक्ति है, देखो भारत छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति, छत्तीसगढ़ में 147 रुपये एक पर व्यक्ति कमाता है। कितना? 147। ये डाटा याद हो जाएगा, आगे का डाटा भी हो जाएगा। 147 रुपया। लेकिन इसी तरीका भारत में 185 रुपये पर व्यक्ति कमाता है। भारत में, ये भारत है ना, इसमें भारत में टोटल कितना? 185 रुपये और छत्तीसगढ़ में 147 रुपये। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कर राजस्व कितना प्रतिशत अनुमानित वृद्धि है? जो कर राजस्व है ना, कौन सा आपका कर राजस्व कितना प्रतिशत अनुमानित वृद्धि है? कर राजस्व आपका 23-24 में कर राजस्व आपका 11.73% अनुमानित वृद्धि है। और जो कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 8.27% वृद्धि हुई है। ठीक, तो इसका आंसर में चलते हैं। आंसर क्या है आपका? जो कुल कर राजस्व है, कर राजस्व पूछा जाता है आपका 11.73% है।
पिछले वर्ष की तुलना में अभी वृद्धि हुई 8%। 11 और 8 ऐसा मोटा मोटा याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवार कितना है? कुल कृषक परिवार बताना ना, कितना छत्तीसगढ़ में कुल कृषक परिवार कितना? कुल कृषक परिवार कितना है? देखो छत्तीसगढ़ में इसका आंसर में चलते हैं। टोटल कृषक परिवार है कितने? 40.10 लाख कृषक परिवार है। कितना? 40.10 लाख कृषक परिवार है। लेकिन 69 ये दिया है आपका क्या है? कृषि उप मंडी है, कृषि उपज मंडी ना, कृषि उपज मंडी है। और 121 क्या है आपका? उप मंडी है। उपज मंडी अलग है और उप मंडी अलग है। ऐसा ही भर्ती में पूछा था ना, ऐसा ही में पूछ दिया था, उल्टा करके पूछ दिया था। पहले ले दिया था उप मंडी, है ना, और आपका उसके बाद लिखा था उपज। कई लोगों को गलत हुआ, तो याद रखेंगे 69 कृषि उपज मंडी है और 121 उप मंडियां हैं। कितना? 121 उप मंडियां हैं। 121 क्या है? आपकी उप मंडियां हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आपका। और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हूँ, ये भी कुछ है। ये आपका छत्तीसगढ़ में जो फसल बीमा योजना के तहत, किसमें? आपका फसल बीमा में ना, फसल बीमा में टोटल 14,13 का फसल बीमा किया गया है। अभी वित्तीय वर्ष में ना 22-23 के समय में 14 लाख का फसल बीमा किया गया है। ठीक, और कुल कृषक परिवार है 40.10 लाख कृषक परिवार। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण की दृष्टि से आपका सिंचाई प्रतिशत प्रदेश में 38.84%। डाटा है, डाटा का कोई फंडा नहीं, इसको रटने का ही फंडा है। 38.84%। कितना? 38.84% है। इसमें आपका नहर से 52% और आपका नलकूप से, जो नलकूप बोरवेल होता है ना, उससे आपका 29%। कितना है? 29%। और ये जो 36% है, 36% क्या है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कितने? 36% क्षेत्र सिंचाई सुविधा क्या है आपका? सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, सुविधा उपलब्ध है। 36% सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, जिलेवार फसलों का द्विफसली क्षेत्रफल न्यूनतम बोया गया क्षेत्रफल कहाँ है? देखो यहाँ पे चलते हैं, ये भी कृषि से है, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। अगर कुल बोया गया क्षेत्रफल, यहाँ पे चलते हैं, कुल बोया गया क्षेत्रफल। एक क्वेश्चन बचेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। कुल बोया गया क्षेत्रफल में अगर सर्वाधिक देखें तो आपका राजनांदगांव का, है ना, सर्वाधिक में, टॉप में। ठीक, कम में देखें तो आपका नारायणपुर का। किसमें? कुल बोया गया क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछता है ना, कुल बोया गया क्षेत्र में सर्वाधिक किसका था? राजनांदगांव का। न्यूनतम है आपका नारायणपुर का। एक दूसरा बात, यहाँ पे आपका द्विफसली पूछा है ना, द्विफसली में टॉप में राजनांदगांव जाएंगे, है ना, टॉप में, और कम में आपका बीजापुर, कम में आपका बीजापुर। किसमें? द्विफसली। द्विफसली मतलब समझ रहे हैं, जैसे अभी धान निकला खरीफ में, अब अभी क्या चल रहा है? चना चल रहा है रबी में, ये द्विफसली है। जैसे जांजगीर चांपा में एक ही फसल होता है, धान ही होता है, चना तो होना ही नहीं है, वहां पे पानी सुविधा नहीं, इसीलिए। तो द्विफसली में राजनांदगांव टॉप में, कम में आपका बीजापुर है। कहाँ? कम में आपका बीजापुर। ठीक, नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फसलों का ना औसत उत्पादन सबसे अधिक किस फसल का था? औसत उत्पादन सबसे अधिक किस फसल का था? ठीक, तो अगर क्रम वाइज चलेंगे तो टॉप 1 में गन्ना है, सेकंड पे आपका मक्का और थर्ड पे गेहूं, फोर्थ धान और फोर्थ पे गेहूं। फिर से बताता हूं, अगर औसत पूछा तो औसत में गन्ना प्रथम है, फिर मक्का, फिर धान, फिर गेहूं। गन्ना इंपॉर्टेंट है, औसत उत्पादन में देखा जाए तो गन्ना पहले है, फिर आपका मक्का है, फिर गेहूं। औसत उत्पादन में ना, औसत उत्पादन, औसत समझ रहे ना, 1 2 3 4 5, इन सब का औसत मिलाएंगे तो औसत बनता है। तो वही एक औसत उत्पादन में गन्ना पहला है, मक्का दूसरा है, तीसरा में धान है और चौथा गेहूं। इस तरीके से लगभग आपके 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे यहाँ पे सॉल्व हुए। फिर यहाँ पे आपको बताऊं कि आपका जो मॉक टेस्ट है रविवार को सुबह 9 बजे है। बार बार बता रहा हूँ, आप लोग जरूर मिलिए। व्यापम के कूटनीति वाले प्रश्न रहेंगे, टोटल 100 प्रश्न। 40 प्रश्न ये कौन से होंगे सिलेबस के बाहर हैं, सिलेबस के अंदर ही रहेंगे, लेकिन 40 प्रश्न कैसे रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको तो पता चल गया 30 छत्तीसगढ़, 20 जीके और 10 गणित, लेकिन 40 कौन होगा?
ये बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर वीडियो देखिए। ठीक, आपका 2 होमवर्क है, एक ये और ये दूसरा ये। ठीक, तो यहाँ तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बताऊं, हमारा ये आपका छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का क्लास पूरा कंप्लीट हुआ। अर्जुना का जो है पूरे के पूरे में सारी चीजों को कवर कराने की कोशिश किया, शायद पूरा का पूरा कवर हो गया 100 क्वेश्चनों में, है ना। अब इसके बाद रविवार सोमवार 13 तारीख को आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे। कब? सोमवार को। ठीक, तो आज ये आपका पूरा छत्तीसगढ़ कंप्लीटेड हो गया 100 क्वेश्चन। और लास्ट टाइम में जब हम लोग का ये जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का मिक्स करके एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, ताकि इसमें जो ऊपर नीचे होता है ना, इसका याद हो रहा है उसका याद नहीं, तो वो चीजें कंफ्यूज दूर हो। ठीक, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, मस्त पढ़िए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद।